आज की डीप डाइव में स्वागत है। सोचिए, आजादी से बस कुछ महीने पहले की बात है। एक बिल्कुल नए देश का संविधान बनाना है, और वो भी एक डेडलाइन के साथ, जून 1948। जी बिल्कुल। और कितनी सारी अलग अलग आवाजें, है ना, अलग अलग विचार। तो सवाल ये कि इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए। हाँ, और इसी मुश्किल सवाल से आप कह सकती हैं जूझने की एक झलक हमें मिलती है इस दस्तावेज में। अच्छा। जी, ये 17 मार्च 1947 का एक कवर लेटर है और साथ में एक प्रश्नावली भी। 17 मार्च 1947 मतलब आजादी से पहले। बिल्कुल। और ये कोई मामूली सरकारी कागज नहीं था, ये संविधान बनाने की दिशा में मतलब एक सोचा समझा कदम था। हाँ, और जैसा कि आप कह रही हैं, ये भेजा गया था केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों के सभी सदस्यों को। जी हाँ, सभी सदस्यों को। और भेजने वाले थे श्री B.N. राव। वो उस वक्त संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। सही। यानी वो शख्स जिन पर एक तरह से जिम्मेदारी थी कि संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाने में मदद करें। सोचिए कितना दबाव रहा होगा। जाहिर है, बहुत ज्यादा। और ये दस्तावेज इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया के बिल्कुल शुरू में ही, मतलब एकदम शुरू में, व्यक्तिगत विचारों पर कितना जोर था। व्यक्तिगत विचारों पर? हाँ, दस्तावेज में साफ लिखा है कि ऐसा वांछनीय समझा गया था, मतलब जरूरी समझा गया कि सदस्यों से संविधान की मुख्य विशेषताओं पर उनके निजी विचार लिए जाएं। निजी विचार? अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब किसी पार्टी लाइन या कमेटी की रिपोर्ट से अलग। जी बिल्कुल। हर सदस्य की अपनी राय, उनकी अपनी सोच जानने की कोशिश थी। और ये उस जमाने के हिसाब से तो काफी अलग बात लगती है ना? हाँ, है तो। मतलब आमतौर पर शायद यही होता कि पार्टियां या कमेटियां अपनी राय दी थी, या हर एक सदस्य की आवाज को अहमियत दी जा रही थी। क्या ये भारत की विविधता को देख के किया गया होगा? इसकी पूरी संभावना है, बिल्कुल। सोचिए 1947 का भारत, विभाजन का वो माहौल। हाँ। और समाज में, धर्म में, राजनीति में कितनी ज्यादा विविधता थी। तो ऐसे में शायद राव और बाकी लोगों को लगा होगा कि एक टिकाऊ संविधान जो सबको मंजूर हो, उसे बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जाना होगा। हर प्रतिनिधि का नजरिया समझना होगा, भले ही बाद में उन सबको एक साथ लाना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। और इन विचारों को जमा करने का तरीका भी वो भी काफी सिस्टमैटिक था। जी। दस्तावेज में लिखा है कि प्रश्नावली 5 हिस्सों में बटी थी। हाँ, 5 भाग थे। और हर हिस्से में उसी विषय से जुड़े सवाल थे। अब सवाल क्या थे वो तो ठीक नहीं पता, पर अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, अंदाजा यही है कि सरकार का ढांचा कैसा हो, मौलिक अधिकार क्या हो, केंद्र और राज्यों के बीच रिश्ते कैसे हो, मतलब जो संविधान की मुख्य विशेषताएं होती हैं उन्हीं के बारे में राय मांगी गई होगी। सही। और एक और दिलचस्प बात है इसमें। क्या? ये पत्र जो है, ये श्री राव की तत्कालीन राष्ट्रपति या कहीं गवर्नर जनरल से मुलाकात के करीब 1 हफ्ते बाद ही भेजा गया था। वो अच्छा। तो जाहिर है उस मीटिंग में संविधान बनाने की रफ्तार तेज करने पर और अंतरिम सरकार के कामकाज पर भी बात हुई होगी। हाँ बिल्कुल। और ये प्रश्नावली उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा थी एक तरह से। तो कुल मिला के देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ एक प्रश्नावली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो संविधान बनाने की उस पूरी बड़ी प्रक्रिया का एक बहुत अहम शुरुआती कदम है। सही का। ये दिखाता है कि नींव कितनी गहरी और समावेशी रखने की कोशिश थी। कम से कम इरादा तो यही लगता है। हाँ, ये उस बारीकी और गंभीरता को दिखाता है जिसके साथ संविधान निर्माता ये काम कर रहे थे। जी। ये सिर्फ कानून बनाना नहीं था, ये तो जैसे एक नए देश की आत्मा गढ़ने जैसा था। और वो भी वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए। जून 1948 की डेडलाइन थी। सही। ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में ही उन्होंने ये समझ लिया था कि इस अभूतपूर्व विविधता को साधना सबसे बड़ी चुनौती है, भले ही उसका हल निकालना कितना मुश्किल रहा हो। तो ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये हमें याद दिलाता है कि भारत का संविधान बस कुछ एक्सपर्ट्स के दिमाग की उपज नहीं है, नहीं, बल्कि ये बहुत सारी आवाजों, बहसों, सहमतियों और असहमतियों से मिलकर बना है। इसकी जड़ें काफी गहरी और फैली हुई हैं। बिल्कुल। और ये हमें उस बुनियादी चुनौती पर सोचने को भी मजबूर करता है कि इतने सारे अलग अलग व्यक्तिगत विचार, जिनमें यकीनन कई एक दूसरे के विरोधी भी रहे होंगे, उन्हें उस जून 1948 की डेडलाइन के अंदर एक सुसंगत, एक कारगर और एक एकीकृत संविधान में कैसे बदला गया होगा। हाँ, ये तो है। वो समन्वय और समझौते की एक असाधारण कहानी रही होगी, यकीनन। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या संविधान बनाने का ये जो शुरुआती तरीका था, यानी हर सदस्य से व्यक्तिगत राय लेना, क्या इसका कोई खास असर
हमें आखिरकार बने संविधान की प्रकृति पर दिखता है? क्या उन शुरुआती अलग अलग आवाजों की गूंज हमें आज भी संविधान में कहीं सुनाई देती है? सोचने वाली बात है।